अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने अदाकार, गुलूकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और शायर की शक्ल में ऐसे ऐसे गोहरे नायाब पैदा किए जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इन्हीं शोबाजात में एक शोबा म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी है जो हर दौर में हर फिल्म के लिए ज़रूरी समझा जाता रहा और यकीनन आज भी है। इन्हीं में एक नाम शामिल है माजी के मरूफ मौसीकार जनाब तुफैल फारूकी का, जो आज नई नस्ल के लिए तो अनजान होगा, लेकिन माजी की मधुर मौसीकी से मोहब्बत रखने वाले लोग इस नाम से यकीनन आशना होंगे। 1918 में मरूफ उस्ताद मेहर बख्श फारूकी सरोद नवाज के घर पैदा होने वाले तुफैल फारूकी ने आंख खोलते ही सुर संगीत से आशनाई पैदा कर ली। तुफैल फारूकी माजी के मशहूर मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर के भतीजे थे, जबकि उनके चचा के बेटे मास्टर रफीक अली उनके कजन और उनकी खाला के बेटे मरूफ मौसीकार सफदर हुसैन भी उनके कजन थे। इसके अलावा मुनीर हुसैन जो मास्टर गुलाम हैदर के दामाद थे, वो भी तुफैल फारूकी के रिश्तेदारों में थे। तुफैल फारूकी भाई छैला पटियाला वाला के भांजे भी थे। फिल्म इंडस्ट्री में आने से कबल 1940 में वो ऑल इंडिया रेडियो में एक नामवर सदाकार रहे। बहसियत म्यूजिक डायरेक्टर 1945 में फिल्म बेगम और 1946 में फिल्म सोना चांदी से फिल्मी सफर शुरू किया और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम, अमीर बाई कर्नाटकी और ज़ोहरा बाई अम्बाले वाली जैसे बड़े गुलकारों को गवाया। तुफैल फारूकी को उरूज 1947 में बनने वाली फिल्म देखो जी के उस गाने से मिला जिससे इंडिया पाकिस्तान के लोग ना आशना हैं, और इस गीत को हिंदुस्तानी मौसीकार मदद मोहन की तख्लीक ही समझते हैं, जो उन्होंने फिल्म अपना साया के लिए रिकॉर्ड करवाया। और ये गीत था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये गीत तुफैल फारूकी ने शमशाद बेगम से फिल्म देखो जी में गवाया। क़याम पाकिस्तान के बाद तुफैल फारूकी ने वतन की मोहब्बत में पाकिस्तान रहने को तरजीह दी और 5 साल के वक्फे के बाद फिल्म बरखा के जरिए दोबारा फिल्मी सनत में कदम रखा। इस फिल्म के एक ही गाने तू साज बजाता जा, आवाज में प्यार का भर के रंग, साज बजाता जा, आवाज में प्यार का भर के रंग, इसके जरिए फिल्मी दुनिया में अपनी हैसियत आते ही मुस्तहकम कर ली। तुफैल फारूकी साहब ने इसके बाद बहुत सी फिल्मों में सुरों का जादू जगाया, जिनमें उर्दू फिल्मों में 1954 की मुजरिम, 1955 की नजराना, 1956 की वहशी, 1959 की खुल जा सिमसिम, मजलूम, लगन, 1962 की ऊंचे महल, 1963 की मैंने क्या जुर्म किया शामिल हैं। उर्दू फिल्मों के अलावा उनके क्रेडिट पर 28 पंजाबी फिल्में भी देखी जा सकती हैं, जिनमें 1959 की शोहरा आफाक फिल्म बोदीशाह, 1960 की बहरूपिया, 1961 की मुफ्तबर, 1962 की चौधरी, 1963 की चूड़ियाँ, 1966 की मनमोजी, माजेदी जटी, सूरमा, 1967 की मुकाबला, 1968 की बदला, पगड़ी संभाल जट्टा, चंद चौदवी दा, 1969 की शेरां दे पुत्तर शेर, जग्गू, पत्थर ते लीक, औखा जट, 1971 की जोड़ जवाना दा, 1974 की जुल्म कदे नहीं फलदा से लेकर 1984 तक की फिल्म कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा तुफैल फारूकी साहिब का सबसे बड़ा कारनामा अल्लामा इकबाल की इस नज़म को कंपोज करना था, जो आज भी हमारे तलीमी अदारों में तदरीस का सिलसिला शुरू करने से पहले ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी और बच्चों को ख़ुसूसन याद करवाई जाती है। और ये नज़्म है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, नबी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी। मौसीकार
तुफैल फारूकी के बनाए हुए गानों से हमें कोई सरोकार हो या ना हो, मगर हम ये बात बबांगे दोहल कह सकते हैं कि हजरत अल्लामा इकबाल के इस कलाम को उन्होंने जिस खूबसूरती से सुरों में तब्दील किया है, वो यकीनन उनका तालीमी इदारों पर एहसान अजीम है कि आज हर स्कूल में इसे शौक से पढ़ाया जाता है और शायद धुन के हवाले से ही इकबाल आज के बच्चों के दिलों में भी जिंदा है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तुफैल फारूकी साहब की एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी काविश जो उन्होंने तदरीसी के लिए की, वो ये है कि जो उन्होंने एक दुआ की धुन बनाई अल्लामा इकबाल की, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बहुत ही अच्छी धुन बनाई जो कि आजकल जितने भी स्कूल्स हैं, जिस टाइप के भी हैं, वहाँ पे ये पढ़ाई जाती है, याद करवाई जाती है। और हमारा जो मकसद है वो भी ये है बच्चों को ये याद हो। तुफैल फारूकी साहब का ये काम फिल्मी दुनिया के अलावा जो किया तदरीसी चीज़ों के लिए, ये बहुत ही मायानाज समझा जाएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये नज़्म उस दौर की मशहूर गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना की आवाज़ में रिकॉर्ड की गई। मौसीकार तुफैल फारूकी के चंद मशहूर नगमात में फिल्म बरखा का तू साज बजाता जा, 1959 की मजलूम का ओ गोरे गोरे बाबू, लाखों में एक है तू, बोदी शाह का इस दुनिया दा चक्कर बोदी, इस दुनिया दा चक्कर बोदी, इंज चलदे रहना है भाई इस दुनिया दा। 1960 की बहरूपिया का वे हौली हौली बुझ दीवया, 1961 की मुफ्त बरका गड्डी आई नारोवाल दी, गड्डी आई नारोवाल दी, इन खड़े आने हाय हाय खड़े आने दिल विच अग बाल दी। 1963 की चूड़ियां का टैडी बालम हाय जालम, 1966 की माजेदी जट्टी का हो तांगा आ गया कचहरियों खाली ते सजना नु कैद बोल गई, उन्नीस सौ 67 की फिल्म बदला का चिट्टी घोड़ी ते काठी तिलेदार, चिट्टी घोड़ी ते काठी तिलेदार दी से ओने गुरु टक्कर ते लगे थानेदार दी से ओ तेरा माही नाल हो गया प्यार दी से हो गया प्यार दी से ओ। 1970 की फिल्म बहादुर किसान का मेरा सोना देश किसाना दा, ओ मेरा सोना देश किसाना दा, शाहजोरा दा पलवाना दा, मेरा सोना देश किसाना दा, शाहजोरा दा पलवाना दा। और 1984 की आखिरी फिल्म कमांडर का झांझर छनके चांदी दी शामिल है। इन तमाम गीतों में नामवर गुलकारों और गुलकाराओं ने तुफैल फारूकी साहब के मातहत काम किया, जिनमें मुनव्वर सुल्ताना, अली बख्श जहूर, जुबैदा खानुम, मुनीर हुसैन, इकबाल बानो, आयरन परवीन, नज़ीर बेगम, नसीम बेगम, मैडम नूर जहां, मसूद राना और दूसरे कई नामवर गुलकार और गुलकाराएं शामिल है। इसके अलावा 1968 की फिल्म पगड़ी संभाल जटा का, जो ईद का चांद नजर आने के बाद सरकारी तौर पर नशर किया जाता था, नज़ीर बेगम और माला का गाया हुआ गीत चन चन दे सामने आ गया, मैं दुआ दे सदके जावा, सोनियो ईद मुबारक। चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं दुआ तो सदके जावा, सोनियो ईद मुबारक। दिलकश शख्सियत के मालिक तुफैल फारूकी ने फिल्म वहशी में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए, मगर सुरों में गुंधे हुए इस गौहर ने फन मौसीकी को अव्वलीन फौकियत दी। तुफैल फारूकी साहब ने मौसीकी में ज्यादातर
क्लासिकी मौसीकी से इस्तेफादा किया। इसी वजह से उनकी तर्जें अवामी हलकों की बजाय क्लासिकी मौसीकी के शायकीन में ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस बनी। एमन, भैरवी, पहाड़ी और राग बिहाग से वो ज़्यादा मुतासिर थे। उनके बनाए हुए गीतों में बांसुरी और ढोलक का इस्तेमाल कसरत और खूबसूरती से हुआ। क़याम पाकिस्तान से पहले उनके कदरदानों में मौसीकार नौशाद और ओम प्रकाश जैसे बड़े नाम शामिल थे, जो खुद भी आला पाए के फनकार थे। अब एक नज़र उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी डालते हैं। 1951 में ही तुफैल फारूकी की शादी उनके अपने ही खानदान में तस्नीम नामी खातून से कर दी गई, जिनसे उनके 4 बेटे सुलेमान फारूकी, इमरान फारूकी, बाबर फारूकी और तौफीक फारूकी पैदा हुए। इनमें सिर्फ इमरान फारूकी ने ही म्यूजिक को बतौर पेशा अपनाया, जिनका इंतकाल हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को हुआ। इमरान फारूकी साहब से मेरा टेलीफोनिक राब्ता तो रहा, मगर अफसोस मुलाकात का मौका ना मिला। उनके अलावा बाकी तमाम भाइयों ने कारोबार को फकीयत दी। तुफैल फारूकी मरहूम ने एक और शादी भी की, जो अपने वक्त की नामवर गुलकारा पुखराज पप्पू से हुई। ये मोहब्बत से भरपूर शादी थी, जिसमें पहल पुखराज पप्पू की तरफ से हुई और अंजाम कार दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। मगर घरेलू इख्तलाफात शदीद तर होने की वजह से दोनों में बाहमी रजामंदी से तलाक हो गई। पुखराज पप्पू से तुफैल फारूकी के कोई औलाद न थी। अलग रहने के बावजूद तुफैल फारूकी के घर में उन्हें वही इज्जत और एहतराम हासिल था जो एक बहू को होना चाहिए। मगर खानदान के तवस्सुत से लाई गई बहू का पलड़ा भारी हो गया और यूं मोहब्बत भरे इस जोड़े को भीगी आंखों से अलहदा होना पड़ा। 38 साल फिल्मी दुनिया को लाजवाल और बेमिसाल मौसीकी, बच्चों को एक खूबसूरत नज्म और ईद के चांद को देखने के बाद एक दिलनशी गीत का तोहफा देने वाले इस गोहरे नायाब का इंतकाल 25 मार्च 1988 को 70 बरस की उम्र में शुगर के मर्ज के बायस अपने समनाबाद लाहौर में वाक़या घर में हुआ। रेशमा की आवाज में उनका तख्लीक किया गया गीत अखियां नु रहन दे अखियां दे कोल कोल, और इकबाल बेगम और मुनव्वर सुल्ताना की आवाज में उनका गीत साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना है, साडी लम्मी उड़ारी वे, साडी लम्मी उड़ारी वे बाबुल केड़े देश जाना। आज भी कानों में रस घोलते हैं। 1940 में मारूफ अदाकार अशोक कुमार के कहने पर अपने नाम के साथ फारूकी लगाने वाले इस अजीम मौसीकार ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया पर राज किया, बल्कि लाखों दिलों पर हुक्मरानी भी की। फिल्म बेगम 1945 से लेकर कमांडर 1984 तक का लाजवाल सफर तय करने वाले इस अजीम मौसीकार को आज भी उन लोगों और फनकारों के दिलों में बसते देखा जा सकता है जो फन के कदरदान हैं। नाजरीन, इस वीडियो में जितना तहकीकी मवाद और तस्वीर हासिल की गई, उनके लिए हम अपने दोस्त एहसन इमरान के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें यह कीमती खजाना अता किया। एहसन इमरान फारूकी तुफैल फारूकी के पोते और इमरान फारूकी के साहिबजादे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे चैनल के साथ अरसा दराज से मुंसलिक है। खुसूसन मैं इस हवाला से भी खुशकिस्मत हूँ कि एहसन अब मेरा सब्सक्राइबर होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। नाजरीन, मुझसे बहुत से अदाकारों, प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स के अहले खाना राब्ता करते हैं और फ़ोन नंबर भी मांगते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम यूट्यूबर्स अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर शो नहीं कर सकते। एहसन ने अपना फ़ोन नंबर कमेंट्स में दिया था और यूँ हमारा राब्ता शुरू हुआ। फनकारों के अहले ख़ानदान में अगर कोई राब्ता करना चाहे तो अज़रा करम अपना फ़ोन नंबर इनायत करने की थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। राब्ता मैं खुद कर लूँगा। शायद हम मिलकर आने वाली नस्ल के लिए कुछ सरमाया महफूज कर जाएं। एहसन ने हिम्मत की, मालूमात फराहम की, बारिश का पहला कतरा बना और यूं तुफैल फारूकी साहब की एक मुकम्मल बायोग्राफी वजूद में आ गई। अगर आपके ख्याल में मुझे ये सिलसिला जारी रखना चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो नाजरीन, ये था
آج کا پہلا ویڈیو جو بایوگرافی کے موضوع پر تھا اور اس میں ہم نے طفیل فاروقی صاحب کو ڈسکس کیا. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ آج 25 مارچ ہے اور طفیل فاروقی صاحب کی برسی بھی ہے. تو یہ ویڈیو ہماری طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی تھا. ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے. گلفام کو اجازت دیجئے. اگلے ویڈیو میں ایک نئے لیجنڈ کی بایوگرافی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.